ये सवाल वैसे तो ठीक है कुलदीप जी। सीताराम येचुरी कह रहे हैं बंगाल में कोई अलायंस नहीं होगा, कह रहे हैं केरल में कोई अलायंस नहीं होगा। आपके कांग्रेस पार्टी के नेता प्रगट सिंह को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही कि चौथे नंबर की पार्टी है भाजपा यहाँ पर पंजाब के अंदर, हम नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी आपस में क्यों समझौता करेंगे। तो ये या चुनाव में लड़ाई होती है, ये फ्रेंडली लड़ाई क्या होती है? देखिए सौरभ भाई, अभी सुधांशु जी ने सब कुछ बता दिया इंडिया गठबंधन के बारे में। अपने एनडी गठबंधन के बारे में कुछ नहीं बताया एक बार भी। हमने तो इनसे पूछ रहे हैं, बताया ना AIADMK इनको छोड़ के क्यों चला गया? इन्होंने बताया आपके चैनल पे? नहीं बताया। इनको छोड़ के चला गया। अकाली दल इनके साथ आज नहीं है, JDU इनके साथ नहीं है। जो इनके साथ थे वो सब इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि इन्होंने सबके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और सर फुटबॉल कम है क्या इनकी पार्टी के अंदर? अब बताइए ना, बिहार के अंदर मैं इनसे पूछ लेता हूं, हाजीपुर में चाचा लड़ेंगे भतीजे लड़ेंगे? जमुई से कौन लड़ेगा, चाचा है भतीजे? ये बता दे वहां से कौन लड़ेगा? अपना दल को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दे रही है बीजेपी, ये बताएं। तो अभी तो ये अपने आप को क्लियर नहीं कर पाई। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में तो सब कुछ शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूती खड़ा है। और यही सुधांशु जी की और मोदी जी की दिक्कत है कि उनको पता है कि ये जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी 38% वोट पे देश में खड़ी हुई है, और ये गठबंधन आप लगा लीजिए कितने परसेंट वोट पे खड़ा हुआ है। 62% वोट पे गठबंधन खड़ा हुआ है पूरे देश के अंदर। इनको भी पता है कि इंडिया गठबंधन जिस मजबूती से आज सीट शेयरिंग की बात हो रही है, ये पहले कहते थे तो बैठ ही नहीं सकते जी, ये तो गठबंधन हो नहीं सकता जी, ये तो सर फुटबॉल हो जाएगा। अब इनको पता लग गया ये गठबंधन भी हो रहा है, सीट शेयरिंग भी हो रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय हो रहा है, रैलियां भी तय हो रही है, एजेंडा भी तय हो रहा है, सब कुछ तय हो रहा है, इनको सब पता है। और अब ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर कहां पर उस स्थिति में खड़ी है, जब ये गठबंधन सामने चुनाव लड़ रहा होगा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 38 दल होंगे और सामने 28 दल वो दल होंगे जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकार है, जिनके पास हर राज्य के अंदर अपना वोट बैंक है, जहां के लोग उन्हें पसंद करते हैं, जहां लोग आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए दुखी है कि 9 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो दिल्ली के लोग आपको लोकसभा में क्यों नहीं वोट देते? सरकार आई थी, बहुत हुई महंगाई की, दिल्ली में आपकी 10 साल से सरकार है कुलदीप जी, ये लोग, आप दिल्ली की जनता लोकसभा में क्यों नहीं वोट देती आपको? जुमलेबाजों को वोट दिया तो था, जुमला दिया था इन्होंने 15 लाख का, बहुत हुई महंगाई की मार किया, मोदी सरकार का जुमला दिया था, हर किसी को जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया था। आज उन झुग्गियों को तोड़ने के लिए नोटिस चिपकाने का काम कर रहे हैं, आज उन झुग्गियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है, तभी तो नगर निगम उखाड़ के फेंक दिया 15 साल के बाद इनको। अच्छा ठीक, 15 तो 2 बार से इनके जुमलों में आ गई थी झांसे में, अब आगे नहीं आएगी। 2022 में जब निगम का चुनाव लड़े तो दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया। एक जवाब ले लूं सुधांशु जी से, फिर तहसीन साहब और राजीव जी, अरविंद जी। जी सुधांशु जी, तो लोकसभा में भी दिल्ली के लोग वोट देने जा रहे हैं। देखिए कुलदीप जी जब बोलते हैं कि कौन किसको छोड़ के चला गया, जब आम आदमी पार्टी बोले तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कुलदीप जी कौन छोड़ के चला गया, गिनाना शुरू करें। प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, साजिया इल्मी, एडमिरल रामदास, और तो और आपका संस्थापक विश्वास, कुमार विश्वास, अरे और तो और जिनके दम पे आप राजनीति में आए थे, अन्ना हजारे साहब। आपकी तो वो हालत है कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, और बहुत जोशो जुनून में आप बोल रहे थे। कुलदीप जी सुन ले। अरे भाई आपने हमने टर्न पे बोली है, आपने हमने टर्न पे बोली है, अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने हमने टर्न पे शांति से। अब दूसरी बात बताता हूं, दिल्ली में पिछले चुनावों में विधानसभा में जनता ने आपको जबरदस्त वोट दिया, आपको मिला 52% वोट, हमें मिला 38% वोट। पर लोकसभा में आपको पता आपको कितना मिला? 52 से 18। कांग्रेस को मिला 22%, ज्यादातर सीटों पे नंबर 2 कांग्रेस, और भाजपा को मिला 56%। दिल्ली की जनता ने भली बार समझा कि आपको कहां से 52 से ले जाएगा 18 पे पटका जाके। क्यों आपके लोग अंदर खाने ये बोलते हैं कि यहां पे केजरीवाल को दे दो, दिल्ली में मोदी मंजूर है। और जिस दिन आप मोदी जी के खिलाफ खड़े हुए, आपकी स्थिति सामने आ गई। कांग्रेस के बराबर नहीं खड़ा, जिस कांग्रेस को 0-0 सीट मिली विधानसभा में भी लोकसभा में भी। जनाब तो आप गौर से अपने नीचे देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बोला था कि तुम्हें तो इसका यकीन नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन है। इसका आप शतपथ क्या होगा, जिन शीला दीक्षित और कांग्रेस को बेईमान बेईमान कह के ये लोग सत्ता में आए, जिनके लिए कसम खा के सत्ता में आए कि हम कभी उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और पता नहीं क्या क्या कसमें खा के आए, आज उनके आगे चरणों में गिरे पड़े हैं कि किसी तरीके से सत्ता में कोई टुकड़ा मिल जाए तो नई राजनीति का ये जो नया चेहरा है ये जनता के सामने पाक साफ हो चुका है।